इस टूरिज्म कॉन्क्लेव की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आज एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत हाइडल प्रोजेक्ट से की, उसके बाद रोपवेज में अपना अगला कदम रखा और आज हिमाचल प्रदेश में पहली एविएशन कंपनी ये चला रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ शर्मा की, जो हिमाचल से ही संबंध रखते हैं। किस तरीके से टूरिज्म फील्ड में इन दिनों अपना योगदान एक उद्योगपति के तौर पर दे रहे हैं, उन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि हाइड्रल, फिर रोपवे और अब एविएशन, किस तरीके से अपने उद्योग को जो है वो आप हिमाचल प्रदेश में बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस शो पे आमंत्रित किया। और टूरिज़्म कॉन्क्लेव जो आप मनाली में कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी पहल है और इससे टूरिज़्म सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी, वैसे हिमाचल सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है कि टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जी, हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। जी, टूरिज़्म के पोटेंशियल, हाइड्रो पावर का पोटेंशियल जी, और बाकी जितने भी लघु उद्योग हैं जी, और माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उसका पोटेंशियल हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा है। हिमाचल सबसे टॉप पे है एज फार एज हाइड्रल स्मॉल हाइड्रो पावर इज कंसर्न्ड। जो हिमाचल की नीतियां हैं स्मॉल हाइड्रो पावर के बारे में, भारत सरकार का ये जो उसमें मार्गदर्शन रहा है, उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश स्मॉल हाइड्रो पावर में सन 1997-98 से जो है ये सेक्टर ओपन हुआ था हिमाचल में। जी, हमारे को बीइंग हिमाचली ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि हम, क्योंकि स्टेट के थे, हम जगह को जानते हैं, यहाँ की जो वातावरण, नदी नालों, उनको जानते थे। तो 97 में हमने पहल शुरू करी थी, जो सबसे पहला MOU साइन हुआ था फॉर स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन PPP मोड, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड, जो बूट बेसिस का प्रोजेक्ट है। तो सोलांग नाला में 1 मेगावाट का 33 kV ग्रिड के साथ कनेक्टेड सबसे पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद जैसे आप जानते हैं, सोलांग में टूरिज़्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। सोलांग स्की स्लोप्स के लिए जाना जाता है, पैराग्लाइडिंग के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे फिर नेक्स्ट पहल गवर्नमेंट की थी PPP प्रोजेक्ट में एक स्कीइंग रोपवे, जो सैलानियों को भी अट्रैक्ट करे और स्कीयर्स और पैराग्लाइडिंग को फैसिलिटेट करे। तो उसकी शुरुआत भी हुई और 2010 से वो रोपवे वहाँ पे कार्यरत है। तो एक किस्म से मैं ये कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए हमने एक उसमें पहल की थी और हम उसमें इन्वॉल्व थे। और अब जैसे आज आप जानते हैं कि एक एविएशन कंपनी, एयर हिमालयाज हमारा ब्रांड है, एक एविएशन कंपनी है। हम ओनली एविएशन ऑपरेटर हैं स्टेट के, एंड आई एम श्योर कि नाउ ये सेक्टर भी पिकअप करेगा। सो रेस्क्यू बैकअप सर्विसेज, टूरिस्ट जॉय राइड्स और चार्टर सर्विसेज को हम इस वक्त जो है वो फैसिलिटीज टूरिस्ट को देते हैं। बिल्कुल। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का हमारा जो ये टूरिज़्म कॉन्क्लेव है, ये सब्जेक्ट है टूरिज़्म का। टूरिज़्म के लिहाज से अगर बात करें, आप एक उद्योगपति हैं, पिछले 2 साल जो है वो काफ़ी टफ रहे होंगे। सर, किस तरीके से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चैलेंजेस जो हैं वो आपको अपने व्यवसाय को लेकर जो है वो हो रहे हैं? ये बात बहुत आपकी ठीक है। टूरिज़्म, खास करके टूरिज़्म और एविएशन या ट्रांसपोर्ट, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, वो जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट उसको हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। 2 साल के कोविड, मैं ये कहूँगा कि 2 साल कोविड का मैं इसलिए कहूँगा कि चाहे वो साल या 1.5 साल रहा हो उसकी अवधि, और अभी भी नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से नहीं हुई है, पर फ्रॉम द टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू वो 2 साल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि 2020 का जो मेन सीजन है टूरिज्म का, वो बिल्कुल शून्य हो गया। और दुर्भाग्यपूर्ण 2021 का सीजन भी पूरी तरह से शून्य हो गया। सो इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट टूरिज्म सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, चाहे वो सरफेस ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट बाय एयर हो, जिसमें एयरलाइंस इन्वॉल्व हैं, सर्विस ट्रांसपोर्ट में बस सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस में
लोकल टैक्सी इन्वॉल्व हैं पूरे हिमाचल प्रदेश की, उनको सबको बहुत बड़ा एक धक्का लगा है। अब टूरिज्म रिवाइव हो रहा है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी तो पॉलिसीज बना रही है, हेल्प कर रही हैं, पर इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आपने जो थीम दी है अपने कॉन्क्लेव को, मैं आपको उस बात की बहुत बड़ी बधाई दूंगा। हिमाचल फॉर ऑल सीजन्स, हर सीजन में हिमाचल सौंदर्य से हम लेस हैं। और एक ये भारता है हमारे यहाँ पे, एक ये रहती है कि नॉर्मली फुटफॉल और ट्रैफिक स्पॉट करता है, बहुत सारे सैलानी आते हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों के इर्द गिर्द, बच्चों के स्कूल्स की छुट्टियों के इर्द गिर्द टूरिज्म हमारा इवॉल्व करता है। परंतु अगर हम अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, हिमाचल को प्रोजेक्ट करें पूरे भारतवर्ष में कि हम एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो सर्वप्रिय है, फॉर ऑल सीजन्स हम वेलकम कर रहे हैं। बरसात के समय पे लोगों को एक भय होता है कि बरसात है तो शायद ट्रैवल करना ठीक नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर लिए उसको इम्प्रूव कर दें और हम बताएं कि आप आइए, तो जो बरसात का सौंदर्य होता है, जो ग्रीनरी होती है, वो अपने आप में एक डिफरेंट मन लुभाती है। बर्फ हमारे को हम ब्लेस्ड हैं कि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप गर्मियों में भी बर्फ देख सकते हैं, मतलब जो पड़ी हुई है, जैसे रोहतांग का दर्रा है, वहाँ पे अगर आप मई और जून में भी जाएं तो आपको बर्फ मिलती है देखने को और खेलने को। और साथ में आपको जो ऑटम का टाइम है, जो हमारा पतझड़ का टाइम है, जैसे इस वक्त की भी चलिए अब हम शीत बिल्कुल विंटर्स में आ गए हैं, बट जो फ्लेमिंग ऑरेंज और डिफरेंट कलर्स जो हमारी वैलीज पूरे हिमाचल में होती है, सो वी कैन गो एंड एक्सप्रेस दैट हिमाचल इज ए डेस्टिनेशन फॉर ऑल। यही हमारा टैगलाइन भी है, क्योंकि हिमाचल जो है वो फॉर ऑल सीजन रहे, टूरिज्म यहाँ पर जो है वो सारे मौसम में जो है वो फलता फूलता रहे, यही एक उम्मीद जो है वो एक उद्यमी से की जाती है, इस पूरे हिमाचल के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से की जाती है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि एक उद्योगपति होने के नाते जो है आप पर एक बड़ी जिम्मेवारी अपने व्यवसाय को चलाने की भी रहती है, और दूसरी तरफ लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक सिक्योर तरीके से आगे भविष्य तक रहे, क्योंकि युवा वर्ग जो है, जिस तरीके से आपने अपना भविष्य जो है वो टूरिज्म की तरफ बढ़ाया है, तो यहाँ पर हमारे जो दर्शक हैं, इस वक्त हमारे गेस्ट पैनल में बैठे हुए लोग जो हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स भी हैं जो टूरिज्म फील्ड में अपना भविष्य देख रहे हैं, तो हिमाचल के लोगों के लिए किस तरीके से जो है वो सिक्योर रहे उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, उस पर आपका क्या कदम रहेगा? जी, इसमें सबसे पहला मैं आपके माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स और जो भी जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे स्टेट का या हमारे देश का भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि टूरिज्म में सस्टेनेबल टूरिज्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको उस तरफ अपना रुझाव रखना पड़ेगा। आज हमारे को एक ऐसा स्टेट बनाना है, हमारे को एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक वातावरण बनाना है जो बहुत कंजीनियल हो फॉर द टूरिस्ट, जो बहुत कंजीनियल हो सैलानियों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सैलानी जो आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। सो जो एक अतिथि देवो भव, जो एक हमारा अपना एक हमारी सभ्यता भी हमें ये सिखाती है, उस सभ्यता को मद्देनजर रखते हुए ये एक हमारा हमेशा एक मंत्र होना चाहिए। पीपल व्हेन दे कम, जो भी टूरिस्ट आए, उनको ये लगे कि मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ या मैं एक ऐसे वातावरण में आया हूँ कि जहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, ये देवभूमि है, देवताओं का आशीर्वाद ही नहीं, यहाँ के जो लोग हैं वो इतने अच्छे हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो उनको इतना आदर और सत्कार देते हैं, वो एक जो छाप जाएगी, फिर उसको वो डेस्टिनेटिंग टूरिस्ट बन जाएंगे। वो जाते हैं, वो एक की बजाय उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट बनता है, वो एक हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर, एक सवाल आप ऐड ऑन करना चाहूँगा। आप जैसे उद्योगपति और दूसरे टूरिज्म फील्ड में जितने भी उद्योगपति अपना जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनको ये एक प्लान करना चाहिए कि उनके जो व्यवसाय है उसमें लोकल लोगों की एम्प्लॉयमेंट का खास ख्याल रखा जाए? बिल्कुल खास ख्याल होना चाहिए, क्योंकि जो सस्टेनेबल टूरिज्म की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी, सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब ही ये होता है कि जो लोकल लोगों को सस्टेन कर पाए,
चाहे वो एक माइक्रो एंटरप्राइज का हो, चाहे वो एक पर्सन हो जो टैक्सी व्यापार के साथ जुड़ा हो, जो टैक्सी की सर्विसेज दे रहा हो, चाहे वो कोई ऐसा व्यवसाय हो, चाहे वो ट्रैकिंग एजेंसी चलाता हो, चाहे वो एक छोटा मोटा गेस्ट हाउस या होटल चलाता हो। सस्टेनेबल टूरिज्म में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वो एक लोकल डायस्पोरा के लिए होती है, और उसमें एक हमारा, क्योंकि हिमाचल की हमारी सरकार की नीतियां भी बहुत अच्छी हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट जो चली आ रही हैं बहुत समय से। एवरी पर्सन जो भी यहाँ पे आए और काम करे हमारे स्टेट में, उसको उसका एक उत्तरदायित्व भी बनता है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो सिर्फ लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं करे, एवेन्यूज ऐसे करें कि लोकल यूथ को मार्गदर्शन मिले और वो उस लाइन में आगे जाए। आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से देखते हैं कि जाहिर तौर पर जो है वो जो भी उद्योगपति है या छोटा या बड़ा टूरिज्म स्टेक होल्डर है, वो अपनी इनिशिएट अपने फंड से जो है वो एक व्यवसाय को शुरू करता है, लेकिन जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादातर घूमने के लिए इस खूबसूरत हिमाचल प्रदेश की वादियों में पहुँचता है, उन एरियाज़ में अभी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। क्या सरकार या पर्यटन विभाग को इस और जो है कुछ प्लान लेकर आना चाहिए ताकि हमारा हिमाचल जो है वो फॉर ऑल सीजन पर्यटकों के लिए खुला रहे? जी बिल्कुल, हिमाचल सरकार को इस के लिए ज़रूर एक प्लान बनाने की आवश्यकता है, जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि जो फुटप्रिंट प्रेशर है जो अभी हमारे डेस्टिनेशंस हैं, उन डेस्टिनेशन से अलग हट करके कुछ ना कुछ और डेस्टिनेशंस को हमें खोलना चाहिए। और जो आपका टैगलाइन है हिमाचल फॉर ऑल सीजन्स, वो इसी ही से ही पूरा होगा, क्योंकि कुछ जगहों पे ऋतुओं का इफेक्ट ऐसा आता है कि वो शायद जगहें कट ऑफ हो जाती हैं या आप नहीं जा पाते, तो बाकी जगहों के लिए एटलीस्ट आप वहाँ पे क्या कहते हैं डेवलप कर सकते हैं सीजन को। मेरा ख्याल है हिमाचल सरकार की एक शायद पहल भी रही है, नहीं राहें नहीं मंजिल, और उसके अंदर कुछ प्रयास भी किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जब पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हम थोड़ा सा क्लोजली भी काम करते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ एचपी को फ्रॉम एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो एंटरप्राइजिंग है, जो एंटरप्राइजेज हैं, उस एंटरप्राइजेज को आइडेंटिफाई करके लोकल एंटरप्राइजेस को थोड़ा सा और प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। काम बहुत हुआ है, प्रयास बहुत हुआ है, पर थोड़ा सा कहीं और उसको अगर धक्का और अगर पुश लगे तो ये काफ़ी कैटलिस्ट का काम करेगा फॉर मेकिंग सस्टेनेबल टूरिज्म इन एचपी। अमिताभ जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, संक्षिप्त में जो है वो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप किस तरीके से देखते हैं कि हिमाचल जो है वो हमेशा खूबसूरत रहे? जितने भी उद्योगपति हैं या फिर इस पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उन्हें अपने हिमाचल को सुरक्षित और जो स्वच्छ रखने के लिए जो है वो अब योगदान देने की ज़रूरत है, और यहाँ पहुँच रहा सैलानी जो है उसे समझना होगा कि ये हमेशा खूबसूरत है, इसे साफ़ सुथरा रखने के लिए कदम जो है वो ज़रूरी उठाने होंगे। संदीप, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल कम मैसेज ज़्यादा है आपकी तरफ से। हमें बहुत अपने आप को एक सेंसिटाइज करना पड़ेगा, सेंसिटिविटी लानी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। पहाड़ों का इकोसिस्टम खास करके और फ्रेजाइल होता है। वातावरण जो है हमारा बहुत शुद्ध होता है, पर उस वातावरण को शुद्ध रखना एक हमारा उत्तरदायित्व है। आज अगर हम कंपेयर करें, वैसे कंपैरिजन करना कोई बहुत अच्छा नहीं रहता, पर अगर आज हम अपने आप को कंपेयर करें विदेश के कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, कई टूरिस्ट कंट्रीज से, यूरोप, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, हम सबसे बड़ी बात अगर आज की डेट में किसी कंट्री को यूरोप में अगर बहुत बड़ा टूरिज्म हब मानते हैं तो स्विट्जरलैंड मानते हैं। हमारा वातावरण, हमारी खूबसूरत, हमारा प्राकृतिक सौंदर्य उनसे कोई कम नहीं है। और कुछ चीज़ों में, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ वहाँ पे, काम कुछ है हमारा वहाँ से इंटरेक्शन, कई चीज़ों में हमारे पास ज़्यादा बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आप बात कर रहे हैं अपना पर्यावरण सुरक्षित रखना, ये एक हमारा उत्तरदायित्व है। जितने भी नए एंटरप्राइजेस, जितने भी नए इंडस्ट्रियल हाउसेज इस स्टेट में आएंगे, मुझे ये लगता है कि सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टूरिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और उससे ज़्यादा जो लोकल डायस्पोरा में जो हम लोकल्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम ऐसी एजुकेशन, ऐसी तालीम रखें अपने लोगों के लिए जो इसमें टूरिज्म में जुड़े हुए हैं, कि वो अतिथि देवो भव और उनका सत्कार रखते हुए भी एक ऐसा मार्गदर्शन सैलानियों का भी करे
कि वो जो है गंदगी और पोल्यूशन ना फैलाए। सर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।